डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के छठे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसा कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ लिए, सारा वही स्ट्रक्चर, सारा स्पेशल स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में भी आएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि दो वर्ब वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर V1 या V5 का यूज होता था, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, V2 का। और कौन से दो वर्ब रहेगा तो कौन से वर्ब को हम यहाँ V2 में रखेंगे, जिस वर्ब के अंत में ता था ती थे ते ये सब रहेगा, या तो या ये ई रहेगा। तो वैसे वर्ब को हम ट्रांसलेट करेंगे V2 में, और दूसरा वर्ब जो रहेगा उसका ट्रांसलेट हम करेंगे V1 में। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग गरीबों की मदद करना चाहते थे, दो वर्ब क्या क्या है, एक है मदद करना और एक है चाहना। लेकिन ता था ती थी ते थे किसके अंत में है, ते थे चाहना के अंत में। तो यहाँ V2 में क्या आ जाएगा, वांट का V2 वांटेड। तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब वांट का V2 वांटेड। We wanted to help the poor, हो गया। अदर वर्ड्स तो है नहीं, तो we wanted to help the poor। चलिए अगला नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं इसी का। और नेगेटिव सेंटेंस के बाद yes no क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हैं, इतना आपके अंदर एबिलिटी अब आ ही गई है। तो चलिए पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वही सब्जेक्ट प्लस वहाँ डू डैज आता था, यहाँ डिड, बाकी सारा सेम रहेगा। एग्जाम्पल में चलते हैं। वह अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता था, दो वर्ब है, एक है सीखना और एक है चाहना। तो यहाँ पर भी पहला वर्ब यानी कि इस जगह पे इस V1 के जगह वांट आएगा। चलिए बनाते हैं। ही डिड नॉट वांट। अब देखिए V2 नहीं आएगा क्योंकि डिड लग गया, तो वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, आगे है यस नो क्वेश्चन में। अब देखिए, क्या राम मैच जीतने की कोशिश किया, तो सेम वही, सिर्फ क्या करना है, यस नो क्वेश्चन में ये हेल्पिंग वर्ब डीड को बाहर कर देना है, बाकी सारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही लगेगा। तो डीड राम, क्या राम मैच जीतने की कोशिश किया, तो डिड राम ट्राई टू विन द मैच। ठीक है, अगला, आप लोग कैसे मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, तो क्या है, एस नो WH क्वेश्चन में। तो WH वर्ड क्या है, हाउ। तो हाउ डिड यू नॉट वांट टू हेल्प मी, और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर स्पेशल नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्पेशल नंबर 2 में फिर वही सब्जेक्ट प्लस न्यू या लर्न, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में था नो या नोज, या लर्न या लर्न्स,
तो हम उसी का यहाँ सिर्फ V2 करेंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ क्या हो जाएगा, सीता अंग्रेजी बोलना जानती थी, तो क्या हो जाएगा, सीता न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, मैं चाय, नेगेटिव सेंटेंस में है, मैं चाय बनाना नहीं जानती थी, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू प्रिपेयर टी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला एसनो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लेते हैं। सॉरी, ये नेगेटिव का था तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब एसनो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लेते हैं। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलना सीखते थे, तो डू दे नॉट लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। और वह कार चलाना कैसे जानता था, WH क्वेश्चन है, तो पहले WH वर्ड हाउ, कैसे का, फिर हाउ डिड ही नो हाउ टू ड्राइव या कार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला स्ट्रक्चर स्पेशल नंबर 3 की ओर चलते हैं। वही सब्जेक्ट प्लस, वहाँ बिगिन या बिगिन्स था, यहाँ V2 हो जाएगा बिगिन का, बाकी सब सेम। जैसे वह रोने लगता था, वहाँ एग्जाम्पल था वह रोने लगता है, अब है वह रोने लगता था, तो ही बिगैन टू वीप। नेगेटिव सेंटेंस में डिड लग जाएगा और फिर नॉट, और अब बिगिन का बिगैन नहीं होगा, डिड लग गया तो V1 बिगिन ही रहेगा। जैसे राम नहीं दौड़ने लगता था, तो राम डिड नॉट बिगिन टू रन। इसी का यस नो क्वेश्चन, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलने लगते थे, तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट बिगिन टू प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। अगला, तुम व्यायाम क्यों करने लगते थे, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, तो पहले WH वर्ड वाई, डिड यू बिगिन टू टेक एक्सरसाइज। क्लियर है। तो अब चलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर 4 की ओर। स्पेशल फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वेंट, सब्जेक्ट प्लस वेंट प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि जो काम होते रहता था। ये स्ट्रक्चर भी था उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए सीधा समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। वे लोग अंग्रेजी पढ़ते रहते थे, दे वेंट ऑन रीडिंग इंग्लिश। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या हो रहा था, गो ऑन, तो गो का V2 वेंट होता है, तो इसलिए यहाँ वेंट लग गया। बाकी तो और कुछ चेंज है नहीं, सेम है।
तो दे वेंट ऑन रीडिंग इंग्लिश। अगला है मैं उसे नहीं डांटता रहता था। मैं उसे नहीं डांटता रहता था, क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट। अब डिड लग गया तो V1 आ जाएगा, तो वेंट ना लग के गो, तो आई डिड नॉट गो ऑन स्कॉल्डिंग या तो चाइडिंग हिम। क्या तुम शोर मचाते रहते थे? ये यस नो क्वेश्चन का, तो डिड यू गो ऑन मेकिंग या नॉइज और क्लियर है। आगे चलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर 5 की ओर। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग प्लस बट। ये भी स्ट्रक्चर उसमें था। क्या था कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज और नथिंग बट आता था। यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 4 और स्ट्रक्चर नंबर 5 में अंतर क्या है? वही जैसे यहाँ पर है मैं फुटबॉल खेलता ही रहता था, यानी कि ये काम करने के अलावे और कोई काम नहीं करता था, सिर्फ फुटबॉल ही खेलता था। और वहाँ पर क्या है, इससे पिछला स्ट्रक्चर में जैसे रहता मैं फुटबॉल खेलता रहता था, तब तो बनाते आई वेंट ऑन प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं फुटबॉल खेलता ही रहता था, तो ये ही रहता था, इसका अर्थ है कि इस काम के अलावे और हम कोई काम नहीं करते थे। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो गया। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नथिंग बट प्ले फुटबॉल। ठीक है। अब है अगला स्ट्रक्चर यस नो क्वेश्चन का। इसी में अब इसी में यस नो क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए सब्जेक्ट प्लस ये डीड जो हेल्पिंग वर्ब, यस नो क्वेश्चन या नेगेटिव या WH क्वेश्चन में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डीड, वो डीड है यहाँ। उसके बाद नॉट, और ये डू है जो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में जो ये मेन वर्ब के रूप में ये डीड आता था, ये इसका V1 डू है और ये डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं फुटबॉल खेलता नहीं ही रहता था, तो आई डिड नथिंग बट प्ले फुटबॉल, और वह हंसती ही रहती थी। क्या बनाएंगे? सी डिड नथिंग, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस में है। सी डिड नथिंग बट लाफ। अगला यस नो क्वेश्चन में लेते हैं। क्या तुम टहलते ही रहते थे? तो क्या हो जाएगा? डिड यू डू नथिंग बट वॉक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला आप क्यों रोती ही रहती थी? ये किस में है? यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आप क्यों रोती ही रहती थी? वाई डिड यू डू नथिंग बट वीप, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 6 की ओर चलते हैं। वह इम्फेटिक, जोरदार तरीके से कोई बात जो कहना है, जोरदार तरीके से कोई बात को कहना है, तो ये सब्जेक्ट प्लस
डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यहाँ डिड के जगह क्या लगाते थे, डू या डज, ठीक है। तो यहाँ V2 हो गया उसी का। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किताब पढ़ता ही तो था, तो क्या हो जाएगा, आई डिड रीड या बुक। फिर है वह गाता ही तो था, सी डिड, सॉरी, वह गाता ही तो था, तो ही डिड, ही डिड सिंग, ठीक है। तुम लिखते ही तो थे, यू डिड राइट। क्लियर हो? आगे स्पेशल नंबर 7, यानी कि कंपल्सन, दबाव, ये काम करना पड़ता था। कोई काम करने का जब दबाव होता था कि हर हाल में ये ऐसा करना ही होता था, तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, हैव या हैज। तो चलिए, मुझे पटना जाना था या मुझे पटना जाना पड़ता था, मुझे पटना जाना था, या तो रहे मुझे पटना जाना पड़ता था। तो क्या बनाएंगे, आई हैड टू गो टू पटना, ठीक है। अगला नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और अब हैड किस में आ जाएगा, हैव में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिड लग गया तो V1 में आ जाएगा, तो हैव का ही V2 हैड था, अब डिड लग गया तो V1 हैव। क्लियर है? फिर 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे राम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। अगला इसी का यस नो क्वेश्चन में है, क्या तुम लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना था या खेलना पड़ता था। यस नो क्वेश्चन में है तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। अगला यस नो क्वेश्चन में, तुम्हें व्यायाम क्यों करना पड़ता था या तुम्हें व्यायाम क्यों करना था, क्या हो जाएगा, वाई डिड यू हैव टू टेक एक्सरसाइज, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो आते थे वह भी हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट टेंस का सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के स्पेशल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद टेंस में हम कंटिन्यूअस की ओर चलेंगे। इन सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स का और जितना अभी तक ये 6 वीडियो हो चुका है, ये अगर नहीं देखे होंगे तो ये 6 का 6 वीडियो आप शुरू से देखिए, तभी समझ में आएगा। और ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन से इन्हीं स्ट्रक्चर्स पर आप जो दिए गए हैं आपको बनाने के लिए एक्सरसाइज, वो बनाइए, इससे आप सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।